इस बीच एक मैनेजमेंट हमारे साथ और भी जुड़ रही हैं जिनका इस समय सीज़न भी है। आप बहुत शौक से सुबह उठ उठ के कॉफ़ी पीते होंगे या फिर अब कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं तो आप सीसीएल के प्रोडक्ट्स के जहाँ जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है उन कॉर्नर्स पे ज़रूर जाते होंगे। और उसी कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रवीण जयपुरियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत। प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत फायदे की हो जाती है। आप युगांडा, ब्राजील, जहां जहां पे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कोइंसिडेंटली हमारे फेवर में ज्यादा आ गई। सर, ये उनकी प्रॉब्लम कितनी लंबी चलेगी ताकि हमारे फायदे आते रहें? नहीं, या आपने सही कहा, कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको फायदा मिलता है, बट इस फायदे को लेने के लिए हमने जो है काफी सालों से मेहनत करी है इस तरह की ऑपरेशंस एफिशिएंसी बिल्ड करने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड मार्केट में, जो कॉफी की वर्ल्ड मार्केट है, वहां हम सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें। और जब आप ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बिल्ड कर लेते हो और अपनी एक ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बिल्ड करते हो, तो इस तरह के जब स्ट्रेसेस आते हैं वर्ल्ड मार्केट में तो आपको फायदा मिलता है, जिसका हमें मिला है। और इस फायदे से ये होता है कि देखिए, कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस अगर आप ब्रांड को बेच रहे हैं, अब जैसे बी टू बी मार्केट में हम ब्रांड ओनर्स को कॉफी बेचते हैं, तो एक बार आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन्ड रहता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में और हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे क्लाइंट के साथ उस पे निर्भर करती है। तो हाँ, ट्रिगर पॉइंट के तौर पे आप कह सकते हैं कि फायदा मिलता है, बट इस फायदे को लॉन्ग टर्म तक भुनाने के लिए ये जरूरी है कि आपका भी अपनी इंटरनल जो एफिशिएंसीज है वो बरकरार रहें। तो हम जो है अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो इन एफिशिएंसीज के ऊपर वो करते हैं, बेस करते हैं। और हमें ये लगता है कि चूंकि हमें अभी ये फायदा मिला है, हम ये लॉन्ग टर्म तक इस फायदे को और भी एनकैश करते रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर प्रवीण, कल हम आपको याद ही कर रहे थे क्योंकि कल एक हमारे एक्सपर्ट आपके स्टॉक पर एक फंडामेंटल नजरिया भी दे रहे थे, तो हमें आपकी पुरानी वाली बातचीत भी याद आ रही थी। लेकिन उससे पहले आपकी कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस करें उससे पहले एक बार इंडस्ट्री का एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये रहा कि आपको दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्ट ना करने का फायदा आपको मिल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कॉफी इंटरनेशनल प्राइजेस भी काफी तेजी देखी है इस साल। इनफैक्ट अब भले ही आप अगस्त हाई से देखें तो वहां पर थोड़ी नरमी आई है कॉफी प्राइसेस में, लेकिन क्या अभी भी कॉफी प्राइसेस हाई हैं? और जो गेन्स आपको एक्सपोर्ट करने के तौर पर मिल रहे हैं वो बढ़े हुए कॉफी प्राइसेस के कारण निगेट भी हो रहा है, डिमांड भी इंपैक्ट हो रही है क्या? तो सबसे पहले डिमांड पे आते हैं। डिमांड पे तो हमने कोई इम्पैक्ट नहीं देखा। कॉफी अगर आप देखेंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां ज्यादा कंजम्पशन है, वहां पे ऑलमोस्ट एक नेसेसिटी की तरफ पी जाती है। तो हमने देखा है कि जनरली कॉफी की कंजम्पशन पे और देयरफॉर उसकी डिमांड पे जो है बहुत खासा असर नहीं पड़ता। और खासकर हम जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जो कि इंस्टेंट कॉफी पे है, तो इवन ड्यूरिंग कोविड हो चाहे रिसेशन हो, उस समय हमने देखा है कि जो इन होम कंजम्पशन है, जहां पे हमारा प्ले ज्यादा है इंस्टेंट कॉफी के थ्रू, वहां पे जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डिमांड को लेके। तो कंजम्पशन की जो डिमांड है वो बनी रहती है। जहां तक प्राइसेस का सवाल है, आपने ठीक कहा कि पिछले 6 महीने पहले तक जो है ऑल टाइम हाई पे थी कॉफी प्राइसेस। बट जैसा हर एक कमोडिटी में होता है, इस कमोडिटी में भी हम देखते हैं कि 3-4 साल में एक साइकिल आता है जब प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। काफी कुछ असर पड़ता है क्रॉप के आउटपुट पे। जैसे हमने पिछले 1 डेढ़ 2 साल में देखा है, ब्राजील की क्रॉप, जो ब्राजील जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी है, वहां के क्रॉप को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था फ्रॉस्ट वगैरह के कारण, जिसके कारण से सप्लाई जो है थोड़ी कंस्ट्रेंट हो गई थी। और फिर कॉफी के प्राइसेस जो है काफी बढ़ गए थे। पिछले 3 महीने में हमने देखा है थोड़ी सी सॉफ्टनिंग है प्राइसेस में, 5 से 10% तक हमने गिरावट देखी है कॉफी प्राइसेस पे। और आगे का ट्रेंड जो है वो हमें पता चलेगा जैसे जैसे क्रॉप्स आएंगे। तो वियतनाम की क्रॉप आती है अभी लेट दिसंबर, अब आनी शुरू हुई है और जनवरी में आएगी। तो हमें पता चलेगा कि वहां की क्रॉप कैसी है और आगे जाते वक्त हमें प्राइसेस कैसे रहेंगे, वो उनके क्रॉप पे निर्भर करेगा। और फिर जुलाई और अगस्त के समय पे ब्राजील की क्रॉप आ जाएगी। तब अगर वहां पे क्रॉप पे नुकसान नहीं हुआ और सप्लाई अच्छी रही, तो हम फर्दर सॉफ्टनिंग देख सकते हैं प्राइसेस में। जहां तक हमारी कंपनी का सवाल है, देखिए, अगर आप मेरी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि हमारा जो है वो कॉस्ट अप मॉडल होता है, कॉस्ट प्लस मॉडल होता है। तो उस हिसाब से जैसी जैसी कॉफी प्राइसेस बढ़ेगी या घटेगी तो हम वैल्यू ऊपर नीचे देख सकते हैं। बट जनरली हम लोगों को ये बताते हैं कि देखिए, अगर आप हमें ट्रैक करते हैं या अगर हमारी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वॉल्यूम ग्रोथ देखिए
और एबिटा ग्रोथ इन लाइन विद वॉल्यूम ग्रोथ है कि नहीं, ये देखिए। तो हम जनरली जब सबको यही गाइडेंस देते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम टॉप लाइन वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रखें, और जो है एबिटा ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ के अनुसार ही हम उसी रेंज में मेंटेन रखें। तो ये जो है हम आने वाले वक्त में भी हम देख रहे हैं। तो हमें जो है बहुत ज्यादा हमें सरदर्दी नहीं है कि कॉफी प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे और समझनी थी, कैपिटल एक्सपेंशन आपकी कंपनी में कैसे होता है? जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग में जाए ना, तो वो तो कहते हैं हम प्लांट लगा रहे हैं, हम मशीनरी लेंगे, हम और प्रोडक्शन को नंबर बढ़ाएंगे। तो आपके यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंशन कैसे होता है? आप ज़मीन खरीदते हैं, पौधे ज़्यादा लगाते हैं, ये कैसे होता है कैपिटल एक्सपेंशन? और वो कितना हो गया है या कितना होना बाकी है? तो हमारे यहाँ भी देखिए, ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, हम प्लांटेशन में नहीं है। तो हमारे यहाँ भी कैपिटल एक्सपेंशन लैंड, मशीन, प्लांट और मशीनरी में ही पैसे जो है वो कैपिटल एक्सपेंशन के जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, कई बार ग्रीन फील्ड है। तो ब्राउनफील्ड में हम कैपिटल इक्विपमेंट खरीदते हैं जो हमारा कैपिटल एक्सपेंशन होगा। तो जैसे कि अभी हमारा वियतनाम में कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, हम 13,500 टन से 16,000 टन पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था, लैंड वैंड हमारे पास एग्जिस्टिंग थी, जो पुराने जो हमारे प्लांट थे उन्हीं में हमने एक्सपेंशन किया है। तो हमें यहाँ कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना पड़ा। तो वो बिल्कुल ही जैसा कि किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, हमारे यहाँ भी वही है। और जो इंडिया की हम कैपेसिटी एक्सपैंड करने वाले हैं अगले साल, वो हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम लैंड भी खरीदेंगे और कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा मॉडल है कैपिटल एक्सपेंशन का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें याद है कि आप अपना डोमेस्टिक मार्केट में भी, B2C में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन में बात हुई थी। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।